समय की सीढ़ियां हों, क्या 5 जुलाई एक चेतावनी? अगर मैं आपसे कहूं कि एक तारीख है जिसे देखकर पूरी दुनिया सहम रही है, एक दिन जिसे लेकर कलाकारों ने सपने देखे, भविष्य वक्ताओं ने चेतावनी दी, और आज जब वो दिन करीब आ रहा है, तो क्या आप तैयार हैं? 5 जुलाई 2025, क्या ये बस एक तारीख है या कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है? कलाकार का सपना या परमेश्वर की चेतावनी? साल 1999, जापान के एक युवा कलाकार रायो टात्सुकी ने एक मंगा कॉमिक्स बनाई, द फ्यूचर आई सॉ, मैंने जो भविष्य देखा। ये कोई आम कहानी नहीं थी। इसमें उसने 1995 से लेकर 2025 तक के ऐसे ऐसे सपनों को उतारा था जो उसने लगातार देखे थे। हैरानी की बात, उनमें से कई सपने आज सच हो चुके हैं, जैसे 9 नवंबर का हमला 2001, कोरोना महामारी 2020, जापान का बड़ा भूकंप 2011, और अब उसका आखिरी सपना बचा है, 5 जुलाई 2025 का विनाश। सपना जो दुनिया को हिला दे। उसने कहा था, मैंने देखा समुद्र के नीचे धरती फट रही है, फिलीपींस के पास से उठती लहरें जापान को निगल रही हैं, 3 बार जमीन हिलती है और फिर हर चीज चुप हो जाती है, जैसे मौत भी डर गई हो। क्या यह सिर्फ एक कल्पना थी, या फिर जैसा बाइबल कहती है, परमेश्वर अपने सेवकों को पहले चेतावनी देता है? बाइबल क्या कहती है? मत्ती 24:7 में लिखा है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध उठ खड़ा होगा और एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध, और अकाल और भूकंप स्थान स्थान पर होंगे। लूका 21:11 में यीशु ने कहा था, भयानक बातें और स्वर्ग से बड़े बड़े चिन्ह दिखाई देंगे। क्या ये उसी भविष्य का संकेत है? क्योंकि आज जापान में भूकंपों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। समुद्र का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है, और अब लोग कह रहे हैं 5 जुलाई को कुछ बड़ा होने वाला है। डर का व्यापार या आत्मा की पुकार? आज सोशल मीडिया पर 5 जुलाई डिसास्टर ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं ये अफवाह है, ये इंटरनेट का डर है। लेकिन क्या टात्सुकी ने 20 साल पहले वो अफवाह देख ली थी? क्या वो ये सब सोच सकता था या दिखाया गया था? यूसुफ को सपने दिखे थे, मिस्र का अकाल आया। दानियेल को सपने दिखे थे, राज्य गिरे। नूह को चेतावनी दी गई, जल प्रलय आया। तो क्या आज भी परमेश्वर लोगों को चेतावनी दे रहा है? 5 जुलाई की घड़ी बज चुकी है। आज हम जून के अंत में खड़े हैं। 10 दिन बाकी हैं उस तारीख के आने में। टात्सुकी के अनुसार 3 झटके एक दिन में आएंगे। जापान का एक तट पूरी तरह मिट जाएगा, दुनिया की आर्थिक व्यवस्था हिल जाएगी। तो सवाल यह नहीं है कि क्या होगा, सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं? परमेश्वर का बुलावा, डर नहीं, तैयारी करें। यीशु ने कहा, जब तुम इन सब चीजों को होते देखो तो सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट है। हम डराने नहीं आए, हम जगाने आए हैं। 5 जुलाई को चाहे कुछ हो या ना हो, पर हमारा दिल, आत्मा और जीवन परमेश्वर के साथ तैयार होना चाहिए। जिन्हें सोचा था कि ये बस एक कहानी है, वो कभी नहीं जागे, लेकिन जिनके कान खुले थे, उन्होंने सच्चाई को पहचाना। 5 जुलाई आ रही है, लेकिन उससे पहले यीशु का दरवाजा खटखटा रहा है। क्या आप खोलेंगे? कुछ सपने कल्पना होते हैं, पर कुछ सपने भविष्य की गूंज होते हैं, और जब वो गूंज बाइबल के शब्दों से मिल जाए, तो समझ लीजिए परमेश्वर बोल रहा है। क्या 5 जुलाई 2025 वाकई कोई ईश्वरीय भविष्यवाणी है, या यह सब केवल डर फैलाने वाली बात है? आज हम जानेंगे बाइबल की आंखों से। बाइबल और भविष्यवाणी का संबंध। बाइबल केवल धर्म ग्रंथ नहीं, यह भविष्य की किताब है। पृथ्वी के निर्माण से लेकर अंतिम युद्ध आर्मागेडन तक की घटनाएं इसमें लिखी हैं। क्या आप जानते हैं, बाइबल में करीब 2500 भविष्यवाणियां दर्ज हैं, जिनमें से 2000 पहले ही पूरी हो चुकी हैं। यीशु का जन्म, यशायाह 7:14। सच हुआ यरूशलेम का विनाश, लूका 21:20। सच हुआ यहूदी राष्ट्र का पूर्ण निर्माण, यशायाह 66:8।
1948 में सच हुआ, अब बचे हैं वो भविष्यवाणियां जो अंत समय में पूरी होंगी। क्या 5 जुलाई का दिन उसी श्रृंखला का हिस्सा है? भविष्यवाणी, जब प्रकृति बनती है भविष्य का दूत, बाइबल कहती है प्रकृति कराह रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है, समुद्र उफान पर है, पक्षी जानवर असामान्य व्यवहार कर रहे हैं, भूकंप, तूफान और महामारी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अब एक कलाकार का सपना एक तारीख को केंद्र में रखता है, 5 जुलाई। क्या प्रकृति हमें जगा रही है? नूह का जमाना और आज की दुनिया। नूह के दिनों में क्या हुआ था? लोग खा रहे थे, पी रहे थे, शादी ब्याह में व्यस्त थे, कोई परमेश्वर की बात नहीं सुन रहा था। और फिर आया जल प्रलय बिना चेतावनी के। यीशु ने क्या कहा? जिस दिन मनुष्य का पुत्र आएगा वह भी वैसे ही होगा जैसे नूह के दिनों में हुआ। आज भी दुनिया वैसी ही है। क्या 5 जुलाई एक चेतावनी है जैसे नूह के समय में मिली थी? दानियेल और सपनों की सच्चाई। दानियेल को राजा नबूकदनेस्सर के सपने समझाने की सामर्थ्य दी गई थी। उसे सपने में दिखाई दी थी एक विशाल मूर्ति जो दुनिया की 4 राजशाहियों का प्रतीक थी। वह सपना सिर्फ सपना नहीं था, वह इतिहास बन गया। ठीक वैसे ही रायो टत्सुकी का सपना अगर एक एक कर पूरा हो रहा है तो आखिरी भविष्यवाणी क्यों झूठी होगी? बाइबल कहती है जो भविष्यद्वक्ता सच्चे होते हैं उनके हर शब्द पूरे होते हैं। यीशु की चेतावनी, जब धरती कांपेगी, यीशु ने कहा था उस समय सूर्य अंधकारमय होगा, चंद्रमा चमकेगा नहीं, तारे आकाश से गिरेंगे और आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी। क्या आपने देखा है? अप्रैल 2024 में सूर्य ग्रहण आया, अक्टूबर 2023 में रिंग ऑफ फायर इक्लिप्स आया, 2025 में फिर से खगोलीय घटनाओं का समागम हो रहा है। क्या ये महज संयोग है या ईश्वर की घड़ी में टिक टिक बज रही है? बाइबल की गूंज और आज का यथार्थ। यीशु ने कहा था जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते किस दिन तुम्हारा प्रभु आएगा। आज लोग 5 जुलाई को इंटरनेट पर मजाक समझ रहे हैं, लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है मत सो, मत हंसो, क्योंकि जब दुनिया कहे शांति है तभी विनाश आता है। क्यों अनदेखा करते हैं लोग भविष्यवाणी? क्योंकि ये कठिन होती है, क्योंकि ये डराती है, क्योंकि इससे हमारी आरामदायक दुनिया हिल जाती है। पर याद रखिए, बाढ़ से पहले हमेशा एक बूंद गिरती है और प्रलय से पहले परमेश्वर आवाज देता है। परमेश्वर अभी भी बोल रहे हैं। 5 जुलाई को कुछ हो या ना हो, बाइबल कहती है सावधान रहो, यीशु हमारे दरवाजे पर खड़ा है। क्या हम उसे पहचानेंगे या फिर जैसे नूह के समय में हुआ, हम व्यस्त रहेंगे, अनसुना करेंगे और सब कुछ खो देंगे? एक कलाकार ने सपना देखा, एक भविष्यवक्ता ने लिखा, एक परमेश्वर ने चेताया, अब बारी हमारी है। क्या हम सुनेंगे या अनसुना करके खुद को ही मिटा देंगे? कोई सपना सिर्फ सपना नहीं होता, कभी कभी परमेश्वर सपनों में बोलता है। और अगर कोई कलाकार 25 साल पहले वो देख ले जो आज हमारी आंखों के सामने आने वाला है, तो क्या हम उसे मजाक समझेंगे या चेतावनी? आज हम जानेंगे क्या टात्स्की का सपना बाइबल के भविष्य वचनों से जुड़ा हुआ था? क्या वो परमेश्वर की ओर से कोई संदेश था? एक मूक कलाकार और बोलते हुए चित्र, रियो टत्सुकी, जापान का एक साधारण मंगा कलाकार, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ असाधारण था। 1999 में उसने जो चित्र बनाए उनमें लिखा था 5 जुलाई 2025 में जापान पर 3 दुर्घटनाएं होंगी, भूकंप, तूफान और शांति। उसने यह भी नहीं बताया था कि यह सपना क्यों आया या कैसे उसे यह दिखाया गया। बस उसने द फ्यूचर आई सॉ नामक मंगा कॉमिक्स में सब कुछ उतार दिया। 3 आपदाएं और बाइबल का पैटर्न टस्की ने लिखा। पहला झटका, समुद्र के नीचे से दूसरा झटका, तटों पर तबाही तीसरा झटका, पूरे देश में बिजली और संचार ठप। अब देखिए बाइबल में क्या लिखा है। एक बड़ा भूकंप हुआ, सूर्य काले टाट के समान हो गया, चांद खून सा लाल हो गया और पृथ्वी कांप उठी। क्या टत्सुकी ने वही देखा जो प्रेरित यूहन्ना ने
2000 साल पहले देखा था? क्या दोनों दृष्टियां एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं? जब सपने चेतावनी बनते हैं, बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने लोगों को सपनों के माध्यम से चेताया। यूसुफ को मिस्र में अकाल का सपना, दानियेल को राज्य और विनाश की भविष्यवाणी, पौलुस को खतरों से पहले परमेश्वर की आवाज। यशायाह 29:10-11 में लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हारी आंखों को ढांक दिया, पर कुछ लोगों को उसने दर्शन दिया है। क्या टात्स्की उन्हीं में से एक था? टात्स्की के अन्य सपनों की सच्चाई उसकी मंगा किताब में और क्या था? 9 नवंबर से पहले ट्विन टावर्स का गिरना, 2011 में जापान की सुनामी, 2020 में दुनिया को लॉक कर देने वाली बीमारी कोविड, इन सभी की डेट, वर्ष और प्रभाव उसने पहले ही खींचे थे। अब अगर वह कहता है कि 5 जुलाई 2025 जापान का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है एक ग्लोबल परिवर्तन की, तो क्या हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? सपना जो सिर्फ जापान के लिए नहीं, हम सब के लिए है। टात्स्की के अनुसार जापान सिर्फ पहला केंद्र होगा, इसके प्रभाव अमेरिका, भारत, फिलीपींस तक फैलेंगे। पूरी दुनिया आर्थिक और मानसिक संकट में घिर जाएगी और लोग ईश्वर की ओर लौटने लगेंगे। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 9:20 कहता है, फिर भी लोग अपने पापों से नहीं फिरे। क्या यही होने वाला है या क्या लोग जागेंगे? बाइबल के संकेत और आज की दुनिया अब हम देखते हैं। जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, प्रकृति असंतुलित है, नैतिकता गिर रही है, आत्मिक जागरूकता घट रही है। यीशु ने कहा था, जैसे बवंडर से पहले सन्नाटा होता है, वैसे ही मानव जाति भी अंधकार से पहले एक गहरी नींद में चली जाती है। क्या हम उस सन्नाटे में हैं? एक सपना, एक वचन और एक फैसला। टात्सुकी ने कोई पैसा नहीं कमाया, उसने कोई प्रचार नहीं किया, उसने सिर्फ लिखा, चुपचाप जैसे एक आवाज उसके अंदर कह रही हो, लिख दे, आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्या हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिसके लिए ये सपना था? आज क्या करें हम? 5 जुलाई की भविष्यवाणी कोई अंतिम सत्य नहीं, लेकिन यह एक अवसर है। हम आत्मा की आंखें खोलें, बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें और तैयार रहें। यीशु ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, जो मेरा स्वर सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा। जब कलाकार ने सपना देखा तो वह अकेला था, लेकिन जब वह सपना पूरा हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि वो अकेला नहीं था। क्या आप अकेले उस दिन का सामना करेंगे या यीशु के साथ तैयार रहेंगे? दुनिया के संकेत, विज्ञान की प्रकृति और विश्वास। अगर कोई एक इंसान बोले, तुम अनदेखा कर सकते हो। अगर कोई किताब बोले, शायद तुम सोच में पड़ो। लेकिन जब पूरी पृथ्वी बोलने लगे, तो क्या अब भी तुम चुप रहोगे? 5 जुलाई 2025 बस एक तारीख नहीं, ये एक संकेत है, या शायद अंतिम चेतावनी। प्रकृति की पुकार। जापान 2024 में 500 से अधिक भूकंप, रोज धरती हिल रही है। फिलीपींस टेक्टोनिक प्लेट्स में गहरी हलचल। पैसिफिक महासागर, बढ़ती समुद्री गर्मी। अंटार्कटिका 40% बर्फ पिघल चुकी है। भारत अप्रैल में 50 डिग्री तक तापमान। आंध्र में अचानक बर्फबारी। क्या यह सिर्फ जलवायु परिवर्तन है, या जैसा रोमियो 8:22 कहती है, सारी सृष्टि अब तक कराहती है और प्रसव पीड़ा में है? विज्ञान की सीमाएं और चुप्पी। NSA, NOA और JMA जैसी संस्थाएं बदलती पृथ्वी पर नजरें गड़ा चुकी हैं, लेकिन वे भी मानते हैं हम सब कुछ नहीं जानते। जापान में रिंग ऑफ फायर एक्टिव जोन अनियंत्रित हो रहा है। सौर तूफानों का खतरा 2025 में चरम पर। वैज्ञानिकों का कहना, समथिंग बिग इज बिल्डिंग। परंतु सवाल यह है, जब विज्ञान थम जाए तो क्या हम फिर विश्वास की ओर लौटेंगे? बाइबल का जवाब, जब दुनिया नहीं समझती, यीशु ने कहा था, तुम आकाश को देखकर मौसम का अनुमान लगा सकते हो, लेकिन समयों के चिन्ह को नहीं समझते। बाइबल हमें पहले ही बता चुकी है, प्रकृति का असंतुलन, युद्ध और महामारी, देशों का गिरना और अंत समय की घटनाएं। प्रकाशित वाक्य 8 और 9 में समुद्र का काला होना, तारे गिरना
और भूकंप का वर्णन, क्या वही 5 जुलाई का संकेत है? यहूदी और कैथोलिक कैलेंडर एक रहस्यमयी मेल। 5 जुलाई 2025 को क्या और विशेष है? यह तारीख यहूदी कैलेंडर में पड़ती है 9 तामजुस 5785। यह वह दिन था जब यरूशलेम की दीवारों को दुश्मनों ने तोड़ा, पवित्र नगर का पतन शुरू हुआ। यह शोक और चेतावनी का दिन माना जाता है। 2025 है कैथोलिक जुबली वर्ष, हर 25 साल में आता है। इसका थीम है पिलग्रिम्स ऑफ होप, आशा की तीर्थ यात्रा। पवित्र दरवाजे खोले जाते हैं, आत्मिक पुनर्जागरण के लिए संयोग या फिर एक गहरा संकेत कि विनाश और आशा एक साथ आ रहे हैं। जल, अग्नि और आकाश, 3 तत्वों का कोहराम। बाइबल में 3 तत्वों का वर्णन विशेष है। 1. जल, नूह का जल प्रलय, प्रकाशित वाक्य में समुद्र का खून में बदलना। 2. अग्नि, सदोम गमोरा पर अग्नि वर्षा, प्रकाशित वाक्य। 8. आग और गंधक गिरना। 3. आकाश, तारे गिरना, सूर्य और चंद्रमा का रंग बदलना। अब 2025 में समुद्री तूफानों की संख्या 3 गुना, धूप से त्वचा की बीमारियां तेजी से बढ़ी, स्पेस से हाई रेडिएशन सिग्नल मिल रहे हैं। क्या यह तीनों संकेत एक फाइनल एक्ट के पहले हैं? विज्ञान और विश्वास की टकराहट। आज विज्ञान कहता है सब कुछ समझा जा सकता है, पर फिर भी आज वो 5 जुलाई से डर रहा है। क्यों? क्योंकि विज्ञान के पास डाटा है, पर विश्वास के पास दृष्टि है। बाइबल कहती है जो बातें आंखों से नहीं देखी गई, कानों से नहीं सुनी गई, परमेश्वर ने उन्हें अपने प्रेमियों के लिए तैयार किया है। जब दुनिया अनसुनी कर रही है, 2020 में जब कोविड आया तो लोगों ने भगवान को पुकारा, लेकिन जैसे जैसे खतरा टला, दुनिया फिर भूल गई। आज जब फिर चेतावनी की गूंज उठी है, तो लोग फिर से मजाक बना रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 16:9 कहता है, और उन्होंने परमेश्वर की निंदा की और फिर भी अपने कामों से मन नहीं फेरा। क्या करें हम? 5 जुलाई कोई डरावनी फिल्म नहीं, ये एक मौका है। हम प्रकृति, विज्ञान और आत्मा तीनों की आवाज को सुने। यीशु ने कहा था, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, अपनी आत्मा को तैयार करो, अपने परिवार को चेताओ, बाइबल पढ़ो और विश्वास में खड़े रहो। जब समुद्र गरजता है, जब धरती कांपती है, जब सूरज ढलने से पहले लाल हो जाता है, तो यह केवल कुदरत नहीं होती, ये परमेश्वर का स्पीकर होता है। क्या आप सुन रहे हैं? अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ देखकर मत रह जाइए, इसे फैलाइए जैसे रोशनी अंधकार को हराती है। क्योंकि यीशु की सोच सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, ये प्रभु यीशु की सोच को फैलाने की एक आत्मिक यात्रा है। और जब आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, तो आप अकेले नहीं होते, आप एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनते हैं जो 1 करोड़ आत्माओं तक प्रभु का संदेश पहुंचा रहा है। आज ही सब्सक्राइब करें और प्रभु यीशु की सोच को हर घर तक पहुंचाएं। यीशु की सोच, ये सिर्फ एक सोच नहीं, ये एक बुलाहट है। जय मसीह की।